नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बजट में जल निधि सूखे से लड़ने को बढ़ावा दे सकते हैं क्या, बोमय। कर्नाटक पीएम कार्यक्रम 1500 छात्रों की जरूरत, विश्वविद्यालय ने बताया। खेल के मैदान से कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता, जयपुर महाखेल प्रतियोगियों से बोले पीएम मोदी। जातिगत जनगणना के समर्थन में आए केशव प्रसाद मौर्य। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर का ग्लोबल स्कूल का 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य और बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली, बीदर जिला जनता दल एस के युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, बीआरएस नेता सैयद मंसूर खादरी, काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान, हैदराबाद कर्नाटका उर्दू दैनिक के न्यूज एडिटर अली, कृषि विभाग सहायक निर्देशक अब्दुल माजिद रहे। पिछले 2 दिनों से स्कूल में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पालक अपने विद्यार्थियों के प्रोग्राम देखने के लिए उमड़े। वहीं स्कूल के नन्हे बच्चों ने देशभक्ति सहित विज्ञान, नृत्य सहित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसको सभी मुख्य अतिथियों ने सराहा। इस वार्षिक कार्यक्रम में सबसे आकर्षित रही नन्ही लड़कियों का खवाली कार्यक्रम, जिसने सभी को बीते दशकों की याद दिलाई। कार्यक्रम के अंतिम दिन शनिवार रात को कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा नेता फेरोज खान ने खवाली के नन्ही लड़कियों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर ग्लोबल स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद अजहर, कार्यदर्शी अख्तर फातिमा और हेडमिस्ट्रेस मोहसिन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ ग्लोबल स्कूल का एनुअल गैदरिंग फंक्शन यहाँ पर बुलाया गया था। काफ़ी देर से यहाँ पर बैठकर तमाम बच्चों का परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, नर्सरी से लेकर 9th 10th तक के बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर बड़ी खुशी हुई। और ख़ास तौर से यहाँ पर ये देखने में आया कि दीन और दुनिया को दोनों को जो है यहाँ पर लेकर चलते हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हुए जिसमें दुनिया नज़र आ रही थी और कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हुए जिससे दीन की झलक भी महसूस हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हुए चीफ गेस्ट जो हमारे साथी हैं जनाब मोहम्मद फेरोज खान साहब, डिस्ट्रिक्ट जनता दल यूथ लीडर, यूथ प्रेसिडेंट, और उनके साथ उनके चचा जो हमेशा उनकी सरपरस्ती करते रहते हैं जनाब मोहम्मद। अब समाचार राज्य के। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की किस्मत बदलने के लिए जल संभर विकास विभाग ने शुष्क स्थानों में वर्षा जल संचयन की एक नई योजना शुरू की है। विभाग ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से आगामी 2023-24 के बजट में जल निधि नामक एक नई योजना पर विचार करने को कहा है। जल निधि कार्यक्रम राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर सूखा प्रवण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें 100 तालुका शामिल होंगे। कार्यक्रम में पानी की स्थिरता के लिए छोटे टैंकों, उथले कुओं और कल्याणियों का निर्माण शामिल है। वाटरशेड एक वर्षा आधारित क्षेत्र है, जिसे एक नदी बेसिन के उपखंड के रूप में समझा जा सकता है, जहां से पानी एक झील या एक धारा में बहता है। उच्च शिक्षा विभाग ने बेंगलुरु में 6 विश्वविद्यालयों से 42 किलोमीटर लंबी भारत ऊर्जा सप्ताह रैली के लिए 1000 से 1500 छात्रों को भेजने का अनुरोध किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। रैली बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र से शुरू होगी और नीलकंठ पार्किंग ग्राउंड, मदवारा ग्राउंड पर समाप्त होगी। सरकार ने इस आयोजन के लिए छात्रों को भेजने के लिए बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, रपतुंगा यूनिवर्सिटी और यूबीसीई को कहा है। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का
क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम मोदी ने जयपुर महाखेल प्रतियोगियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता है। जयपुर महाखेल में खिलाड़ी जीतने और सीखने के लिए उतरे हैं। भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी महाखेल में शामिल हैं। देश में आज खेलों को खिलाड़ियों के चश्मे से देखा जा रहा है। महाखेल में बेटियों की 125 से ज्यादा टीमें शामिल हुई हैं। खेल प्रतियोगिताओं का सिलसिला बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है, इस वीर धरा की संतानें रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती हैं। इसीलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा आगे खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, ओलंपिक जैसी बड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी अब सरकार पूरी शक्ति से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है। TOPS जैसी स्कीम के जरिए वर्षों पहले से खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर अपना समर्थन जताते हुए प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं। बता दें कि इस समय बिहार में प्रदेश सरकार के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही है और बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के नवाबगंज में कल शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है। हालांकि इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि जब सपा व बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन दलों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबले पर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट का आरोप लगा है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बांद्रा पुलिस ने विनोद कांबले की पत्नी एंड्रिया के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 324 और 504 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुट गई है। विनोद कांबले की पत्नी एंड्रिया ने विनोद के खिलाफ शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। विनोद कांबले की पत्नी एंड्रिया का आरोप है कि उनके पति द्वारा की गई मारपीट में वह घायल हो गई हैं और उनके सिर पर चोट लगी है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि विनोद ने उनके साथ गाली गलौज भी की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात कह रही है। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका।
इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। असम में बाल विवाह करने वालों पर एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार पर आक्रामक हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। असम सरकार ने 4000 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन नए स्कूल क्यों नहीं खोल रही है। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर मुसलमानों से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा सरकार ने ऊपरी असम में भूमिहीन लोगों को जमीन दी, लेकिन निचले असम में ऐसा नहीं किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा असम में 6 साल से बीजेपी की हुकूमत है, ये आपकी विफलता है। आपने कितने नए स्कूल बनाए हैं, जो जेल गए हैं उनकी शादी हो गई है, अब लड़की की रखवाली कौन करेगा। शादी तो नहीं टूटेगी, लेकिन ऐसे 6000 मामले हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि संसद चले तो इस मुद्दे को उठाएंगे। संसद न चलने से मोदी को फायदा होगा, वो विपक्षियों के सवालों से बच सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई के अस्पताल में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे, उन पर काफी लंबे समय से मुकदमा चल रहा था। राजद्रोह के मामले में उन्हें एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। वे लंबे समय से पाकिस्तान से बाहर ही रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। ये विडंबना है कि वे पाकिस्तान के पहले ऐसे सैन्य शासक रहे जिन्हें अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत के खिलाफ कारगिल की जंग के लिए उन्हें कसूरवार माना जाता है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब वे पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कारगिल युद्ध के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ को भी अंधेरे में रखा था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शाहरुख खान की पठान ने पाकिस्तान में मचाया बवाल। चोरी से चल रही थी मूवी, फिर हुआ बड़ा एक्शन। अब समाचार खेल जगत की। एशिया कप 2023 को लेकर बैकफुट पर आया पाकिस्तान। एसीसी की मीटिंग में हुए कई अहम फैसले। आखिर में समाचार बाजार के। अब बैंक से लोन लेना होगा पहले से आसान, आरबीआई ने बनाया मास्टर प्लान। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बजट में जल निधि सूखे से लड़ने को बढ़ावा दे सकते हैं क्या बोमय। कर्नाटका पीएम कार्यक्रम 1500 छात्रों की जरूरत, विश्वविद्यालय ने बताया। खेल के मैदान से कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता, जयपुर महाखेल प्रतियोगियों से बोले पीएम मोदी। जातिगत जनगणना के समर्थन में आए केशव प्रसाद मौर्य। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।